वो गुनाहगार हैं बहुत बड़े। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए लड़की के साथ में। फिर क्या होता है, लड़की गलत कदम उठा लेती है। जब गलत कदम उठा लेती है तो फिर क्या होता है, या तो लड़का फ्रीज फ्रीज में निकलता है या ड्रम के अंदर निकलता है, या लड़की फ्रीज में निकलती है ड्रम के अंदर निकलती है, या कहीं ये मालूम पड़ता है कि किसी नदी में मतलब मार के फेंक दी जाती है, या लड़के को मार के फेंक दिया जाता है। क्योंकि इस दौर में क्या होता है कि अगर लड़की लड़का निकाह भी कर लें तो उनके घर वाले उनका जीना हराम कर देते हैं, दुश्वार कर देते हैं, उनको जो है बहुत बुरी तरह से दौड़ाते हैं। समझ गए? अब तो लड़का लेके चला गया तो पहले तो ये चाहिए कि लड़का लड़के ऐसे गलत कदम नहीं उठाएं, माँ बाप को रजामंदी करें, दोनों तरफ से रजामंदी होनी चाहिए। फिर भी लड़का लड़की ने कह दिया है, माँ बाप नहीं मानते हैं और उन्हें गलत कदम उठाने में मजबूर करते हैं, तो फिर उसका गुनाह उनके घर वालों पर होगा। हाँ, उनको मान जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज मजहब इस्लाम के अंदर जो है सबसे पहले इजाजत है। अरे भाई, जो वकील होता है, जी दो गवाह होते हैं, एक वकील होता है ना। होता है। ये जो इमाम साहब होते हैं, कादी साहब, ये कहते हैं वकील साहब से, जाओ भाई, वकील साहब गवाहों से कहते हैं, गवाह अव्वल गवाह दुम, जाओ वकील साहब के साथ में जाओ लड़की के पास में और इजाजत लेकर आओ। अगर लड़की ने इजाजत दे दी तो ही निकाह होता है, लड़की इजाजत नहीं देती है तो निकाह हरगिज हो ही नहीं सकता। हाँ, ये मामला। तो अब देखो, घर वाले की खातिर, इज्जत की खातिर अब करना पड़ जाता है उसका। अब घर वालों की इज्जत की खातिर वो अगर जबरदस्ती करते हैं लड़के के साथ में, यानी डराते हैं उसको, धमकाते हैं, या लड़के के साथ में जबरदस्ती करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, या किसी भी तरह से उसको जो है मतलब परेशान करते हैं, तो फिर तो ये सारे का सारा गुना जो है घर वालों पे, यानी माँ बाप पे होगा। माँ बाप नहीं है तो उसके जो घर में जिम्मेदार हैं, उसका बड़ा भाई, या भाई नहीं है बड़ा कोई चाचा या कुनबेदार टब्बरदार या बस्ती वाले, उन पर गुना होगा। इसलिए कि देखो, अगर एक मोहल्ले के अंदर कोई गुना हो रहा है तो बस्ती वालों को चाहिए कि उस पर रोक लगाए, है नहीं। अच्छा। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सारे उस गुना में गिरफ्तार होंगे। तो बेहतर यही है कि उन लड़की लड़के का निकाह करा दिया जाए ताकि वो इज्जत के साथ में जिंदगी बसर करें। लेकिन हमारा मजहब ये कहता है कि लड़की जब अपने घर से निकले तो पर्दे का आलम में निकले। और ये जो शादी के पहले जो नाजायज ताल्लुकात वगैरह रख लेते हैं लोग, तो ये भी गलत है, क्योंकि इस चीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर कहीं लड़की किसी लड़के को पसंद आ गई है तो वो अपने घर वालों से कह सकता है कि मैं फला जगह जो है मतलब शादी करना चाहता हूँ, वहीं कराओ। तो वहां बात करके घर वालों को शादी कराना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और लड़की से भी जो है इजाजत ली जाती है निकाह से पहले। पहले अगर लड़की इजाजत नहीं दी तो निकाह होता ही नहीं। इस चीज को तो सुना है अपने, इस्लाम इजाजत देता है लड़की लड़का पसंद शादी कर सकते हैं। इस्लाम मतलब इस्लाम ये कहता है कि जब तक लड़की इजाजत नहीं देगी जबरदस्ती निकाह हो ही नहीं सकता। मतलब इस्लाम ये कहता है बालिग लड़की, वो अगर नाबालिग लड़की है तो फिर माँ बाप की इजाजत लेनी पड़ेगी। जो उसके घर के जिम्मेदार हैं माँ बाप है, माँ बाप नहीं है तो बड़ा भाई है, वो इजाजत देंगे तब नाबालिग लड़की। एक जगह लेकिन बालिग है तो बालिग लड़की से इजाजत लेनी पड़ती है। एक जगह पहले के दौर में नाबालिग लड़कियों के निकाह होते थे और माँ बाप जो है इजाजत देते थे, निकाह हो जाता था। ये एक का कहीं एक जगह ऐसा वाकया हुआ है, वीडियो में देखी थी कि लड़की बिल्कुल खुश नहीं थी और रोते रोते उसने बोला था कबूल है, मेरी मजबूरी है। तो घर वाले जास्ती कबूल कराते हैं, इसका क्या अमल होगा? देखो, ये जो जबरदस्ती कबूल कराते हैं वो लोग गुनाहगार हैं, वो गुनाहगार हैं बहुत बड़े। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए लड़की के साथ में। फिर क्या होता है, लड़की गलत कदम उठा लेती है। जब गलत कदम उठा लेती है तो फिर क्या होता है, या तो लड़का फ्रीज फ्रीज में निकलता है या ड्रम के अंदर निकलता है, या लड़की फ्रीज में निकलती है ड्रम के अंदर निकलती है, या कहीं ये मालूम पड़ता है कि किसी नदी में मतलब मार के फेंक दी जाती है, या लड़के को मार के फेंक दिया जाता है। क्योंकि इस दौर में क्या होता है कि अगर लड़की लड़का निकाह भी कर लें तो उनके घर वाले उनका जीना हराम कर देते हैं, दुश्वार कर देते हैं, उनको जो है बहुत बुरी तरह से दौड़ाते हैं। समझ गए? अब लड़का तो लेके चला गया तो पहले तो ये चाहिए कि लड़का लड़के ऐसे गलत कदम नहीं उठाएं, माँ बाप को रजामंदी करें, दोनों तरफ से रजामंदी होनी चाहिए। फिर भी लड़का लड़की ने कह दिया है, माँ बाप नहीं मानते हैं और
उन्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर करते हैं, तो फिर उसका गुनाह उनके घर वालों पर होगा।